Hello everyone, today I am going to discuss your new topic, that is G6PD deficiency, glucose 6 phosphate dehydrogenase deficiency. आइए देखते हैं इसमें क्या होता है. इंट्रोडक्शन. फंक्शन ऑफ G6PD, रीजनरेट NADPH. जो इसका फंक्शन होता है वो NADPH को रीजनरेट, अलाउइंग रीजनरेशन ऑफ ग्लूटा थियोन, प्रोटेक्ट अगेंस्ट ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस. देखिए, जब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की कंडीशन होती है तब इस एंजाइम का फॉर्मेशन होता है. लैक ऑफ G6PD लीड्स टू हीमोलाइसिस ड्यूरिंग ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, इन्फेक्शन, मेडिकेशन, फेबाबीन्स. देखिए, जब आपकी बॉडी में लैक ऑफ दिस, ये जो एंजाइम होता है इसकी डिफिशियंसी स्टार्ट हो जाती है, कम होना स्टार्ट हो जाता है, तो हीमोलिसिस की कंडीशन हो जाती है ड्यूरिंग ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की जो और इन्फेक्शन होता है आपकी बॉडी में, तब उससे ये जो एंजाइम है इसकी डिफिशियंसी स्टार्ट हो जाती है. ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस लीड्स टू हिंजे बॉडी फॉर्मेशन, एक्स्ट्रा सेलुलर हीमोलिसिस. ठीक है. ऑक्सीडेंट आरबीसी मेम्ब्रेन डैमेज हो जाती है, हिंस बॉडीज का फॉर्मेशन होता है, ग्लूकोज सिलेक्टेड का फॉर्मेशन होता है. ठीक है. डेफिनेशन देखिए, एक्स लिंक डिजीज, इसके जो जीनोम्स होते हैं, ठीक है, वो एक्स क्रोमोसोम पे आके अटैच होते हैं, इसलिए इसको एक्स लिंक डिजीज कहती है. रिजल्ट इन सिक्स ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज डिफिशियंसी, आरबीसी एंजाइम डिफिशियंसी, इसको आरबीसी एंजाइम डिफिशियंसी भी कहते हैं. एसिम्प्टोमेटिक अनलेस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कॉज द आरबीसी टू ब्रेक अपार्ट. देखिए, ये एसिम्प्टोमेटिक रहती है जब तक जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की कंडीशन बॉडी में हो जाती है, जब आरबीसी का जो होता है वो ब्रेक डाउन स्टार्ट हो जाता है. इनहेरिटेड होती है. ठीक है. जेनेटिक. द ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज जीन इज लोकेटेड ऑन द एक्स क्रोमोसोम. अभी मैंने आपको बताया जो जीन होता है वो एक्स क्रोमोसोम पे जाके अटैच हो जाता है, तब ये डिफिशियंसी स्टार्ट हो जाती है. दस द डिफिशियंसी स्टेट इज सेक्स लिंक ट्रेट. ये जो डिफिशियंसी होती है वो सेक्स लिंक ट्रेट कहलाती है. क्यों? क्योंकि जो क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम वाई क्रोमोसोम होते हैं, तो ये एक्स क्रोमोसोम पे जाके इसका जीन जो होता है वो लोकेटेड हो जाता है. अफेक्टेड मेल इनहेरिटेड अबनॉर्मल जीन फ्रॉम देयर मदर हु आर यूजली कैरियर. जो ये मदर, इसमें जो मदर होती है वो यूजली कैरियर होती है. इसके वेरिएंट्स कौन कौन से होते हैं? देयर आर ओवर 400 वेरिएंट्स ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम. इसमें क्या होता है? पहला होता है ए एंड बी आर वेल नोन वेरिएंट्स. बी द नॉर्मल ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम होता है. ए फाउंड द नॉर्मल एंजाइम एक्टिविटी बट डिफर फ्रॉम बी बाई अ सिंगल अमीनो एसिड सब्सटीट्यूशन. इसमें एक अमीनो एसिड का सब्सटीट्यूशन होता है, तो ये ए बी से जो होता है वो डिफर हो जाता है. ठीक है. differ from B, resulting in a different in electrophoric mobility. GDP variant A क्या होता है? The common one associated with hemolysis, electrophoretically identical to A but has only 5 to 15% of the normal enzymatic activity. Mediterranean glucose 6 phosphate deficiency क्या होता है? Dehydrogenase deficiency, electrophoretically identical to B but its activity is often 1% less than normal. देखिए, WHO ने इसको क्लासीफाई किया है. क्लास 1 सीवियर डिफिशियंसी होती है. इसमें क्रॉनिक नॉन स्फेरोसाइटिक हीमोलिटिक एनीमिया कॉज होता है. 6 में भी सेकंड जो होता है, क्लास सेकंड होता है, सीवियर डिफिशियंसी इसमें भी होती है. इंटरमिटेंट हीमोलिसिस की कंडीशन कॉज होती है. माइल्ड डिफिशियंसी होती है, हीमोलिसिस विद स्ट्रेसर्स ओनली. ठीक है. फिफ्थ होती है नॉन डिफिशियंट वेरिएंट होता है, इंक्रीज एंजाइमेटिक एक्टिविटी. लास्ट वन इज क्लास 5. नो क्लिनिकल सीक्वेंस. इसमें कोई भी क्लिनिकल जो सिम्टम्स होते हैं वो शो नहीं होते हैं. फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं जो इसको कॉज करते? इंडिविजुअल हु हैव इनहेरिटेड वन ऑफ मैनी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज म्यूटेशंस डू नॉट शो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन. जिसमें भी जो ये इनहेरिटेड डिजीज होती है, इसमें म्यूटेशन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज म्यूटेशन डू नॉट शो क्लिनिकल. जब इसमें म्यूटेशन होता है तो कोई भी क्लिनिकल जो आपके साइन एंड सिम्टम्स क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होते हैं वो शो नहीं होते. सम ऑफ पेशेंट विद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज डेवलप हीमोलिटिक एनीमिया. जब ये डिफिशियंसीज एंजाइम की होती है तो कुछ लोगों में हीमोलिटिक एनीमिया कॉज होता है. दे आर एक्सपोज और इंजेस्ट एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. जब ये कोई भी इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के एक्सपोजर में आते हैं तब ये इस एंजाइम की डिफिशियंसी स्टार्ट हो जाती है. ऑक्सीडेटिव एजेंट्स कौन कौन से होते हैं? ड्रग्स होती हैं, लाइक एंटीबायोटिक्स होते हैं, एंटी मलेरियल्स होते हैं, प्रेमाक्विन वगैरह एंटीपायरेटिक्स होते हैं, एसिटानिलाइड वगैरह. ठीक है.
फेविज्म क्या होता है? फेविज्म की कंडीशन जो होती है, द हीमोलिटिक इफेक्ट ऑफ इंजेस्टिंग ऑफ फेवा बीन्स इज नॉट ऑब्जर्व इन ऑल इंडिविजुअल। देखिए जो फेवा बीन्स होते हैं उनका जब इंटेक कोई करता है तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो डाइजेस्ट हो जाए हर किसी इंडिविजुअल को। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिफिशियंसी, बट ऑल पेशेंट विद फेविज्म हैड ग्लूकोज। देखिए द हीमोलिटिक इफेक्ट, इसमें जो होते हैं हीमोलिटिक जो हीम्स होते हैं वो ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। एनीमिया की कंडीशन इसमें कॉज हो जाती है फेविज्म में। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज डिफिशियंसी बायोकेमिस्ट्री है, देखिए रिडक्टेज है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर NADPH2 NADP2 NADPH, ग्लूटाथियोन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। फ्री रेडिकल्स निकलते हैं। सिम्टम्स इसके कौन कौन से होते हैं? पर्सन विद दिस कंडीशन डू नॉट डिस्प्ले एनी साइन ऑफ द डिजीज अंटिल देयर रेड ब्लड सेल्स आर एक्सपोज टू सर्टेन केमिकल इन फूड और मेडिसिन। अभी मैंने आपको बताया है कि इसमें कोई भी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन शो नहीं होते हैं जब तक आपकी जो RBCs होती हैं वो किसी एंटीबायोटिक्स के एक्सपोजर में ना आई हो। सिम्टम्स आर मोर कॉमन इन मैन एंड मे इंक्लूड डार्क यूरिन, इनलार्ज स्प्लीन, फैटिक, रैपिड हार्ट रेट एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, येलो स्किन कलर, ठीक है। डायग्नोसिस कैसे की जाती है? CBC करवाया जाता है, कंप्लीट ब्लड केमिस्ट्री करवाई जाती है कि इसमें WBC कितनी, RBC कितनी है, हीमोग्लोबिन कितना है, ठीक है। स्क्रीनिंग करवाई जाती है। क्वालिटेटिव असेसमेंट ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है, UV बेस्ड टेस्ट करवाया होता है, ये कन्फर्मेटरी टेस्ट करवाया जाता है, ठीक है। मॉलिकुलर टेस्ट करवाया, डिटेक्शन ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज जीन म्यूटेशन का कन्फर्मेशन और मॉलिकुलर टेस्ट करवाया जाता है इसमें। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, द पेशेंट में एक्सपीरियंस एन एक्यूट हीमोलिटिक क्राइसिस विद इन आवर ऑफ एक्सपोजर टू द ऑक्सीडेंट रिडक्शन स्ट्रेस। देखिए जो भी ऑक्सीडेंट स्ट्रेस जो होते हैं, जो भी आपकी एंटीबायोटिक्स वगैरह होती हैं, उसका जब एक्सपोजर होता है तो जो हीमोलिटिक क्राइसिस की कंडीशन होती है वो कॉज होती है। हीमोलिटिक क्राइसिस इज सेल्फ लिमिटेड इवन इफ द एक्सपोजर कॉन्टिन्यू, ठीक है। ओनली ओल्डर सेल पॉपुलेशन इज रैपिडली डिस्ट्रॉय। जो ओल्डर सेल्स होती है वो बहुत ही तेज़ी से डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। ओके, थैंक यू।